हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना सीखा था कि किस तरह से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। चलिए उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे हम दो जगह पे निकालेंगे। एक निकालेंगे हम एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल लाइन बोल सकते हैं आप, या एक निकालेंगे हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। ये मेरे पास कोई चार्ज है -q और एक चार्ज मेरे पास है +q, और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आता है दोस्तों 2l। तो हम इसको मान लेंगे l और इसको भी मान लेते हैं हम l। ठीक है, ये हो गया हमारे पास O। डायपोल में हमारे पास जो एक होता है चार्ज माइनस में और एक होता है पॉजिटिव में। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें निकालना है एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं। सपोज करो ये पॉइंट P है और यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, सपोज करो Q0, और यहाँ सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं r डिस्टेंस पे हमने इसको मान लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये मेरे पास l है, ये r है, तो ये हो जाएगी r+l। ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट P पे निकालना है ना पोटेंशियल, तो हमें पॉइंट P तक इस चार्ज की वजह से निकालना पड़ेगा, तो हमें डिस्टेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमें ये चार्ज ये निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये कितना आएगा। अगर मैं पूरे कैपिटल में से यहाँ से O से P में से OP में से अगर मैं इस OP में से इसको माइनस कर दूँ, अगर मैं O इस पॉइंट का नाम दे दो आप B, OB को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा BP। तो यानी कि R में से मैं अगर L को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं V1 से, तो मेरे पास आ जाएगा -q/4πε0, और डिस्टेंस हमारे पास है दोस्तों r+l, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने लेना है। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज। ऐसे हम लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज। +q चार्ज की वजह से हमारे पास पोटेंशियल बनेगा V2, इसको डिनोट कर रहे हैं V2 से, तो हो जाएगा +q/1/4πε0 r-l। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास r-l। तो हमने दोनों पोटेंशियल निकाल लिए। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल भी लिख सकते हैं आप, या टोटल पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो टोटल पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा V = V1 + V2। तो V = आ जाएगा हमारे पास V1 हमारे पास है -q/4πε0, और साथ में आ जाएगा r+l, और प्लस में आ जाएगा q/4πε0 r-l। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इसको पोटेंशियल को लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या कॉमन है, तो इसको बाहर लिख लेते हैं। 4πε0 भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। हमारे पास बचेगा 1/r-l, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, माइनस में 1/r+l। तो V = आ जाएगा मेरे पास q/4πε0, और अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा r² - l² एलसीएम, तो आ जाएगा r+l -r, और ये आ जाएगा +l। तो मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा q/4πε0, और यहाँ r से r कट जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा 2l/r² - l²। इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे एक और थोड़ा सा इसको और छोटा सा कर लेते हैं। यह है q.2l अपॉन में है 4πε0, और साथ में है r² - l²। अगर आपसे बात करें दोस्तों डायपोल मोमेंट की, तो डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या होता था, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो हमारे पास क्या होता है q/2l। तो इसको हम लिख सकते हैं P डायपोल मोमेंट को, अपॉन में आ जाएगा 4πε0, और साथ में आ जाएगा r² - l²। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल। अब आपको पता है कि डिस्टेंस जो होता है दो चार्जेस के बीच का वो वेरी स्मॉल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ L इज़
वेरी 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 स्मॉल एज़ कम्पेयर टू आर। तो हम एल को अप्रोच कर सकते हैं 0 की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P/4πε0 और साथ में आ जाएगा r²। तो ये हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ऑन एक्सिस ऑन द एक्सियल लाइन। इसी तरह हम निकालते हैं दोस्तों इक्वेटोरियल लाइन पे ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लिख सकते हैं आप, या आप इक्वेटोरियल लाइन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले हम चार्जेस लेते हैं -q और एक हमारे पास है +q चार्ज। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक l, और ये भी हमारे पास l। ये हमने सेंटर मान लिया इसका O। अब इसके बाद क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस है तो हम सबसे पहले एक परपेंडिकुलर लगाते हैं। सपोज करो एक पॉइंट हमारे पास है P। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं A और ये पॉइंट लिख लेते हैं B। A से मैं P को मिला लेता हूँ, ऐसे ही मैं इसको इधर से B तक मिला लेता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये डिस्टेंस हमारे पास है R, पॉइंट P से हमने OP हमारे पास क्या हो जाएगा R। अब हमें निकालना है AP। AP है क्या होएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर फार्मूला लगाएंगे हम पाइथागोरस फॉर्म से, r² + l² का रूट। ऐसे हमारे पास ये आ जाएगा r² + l² का, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने निकाल लिया। और यहाँ पे चार्ज हम ले लेते हैं Q0, जिस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज। -q चार्ज की वजह से हम लिख लेते हैं V1 = -kq/4πε0 और साथ में आएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, A से P तक का r² + l² का रूट, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम V2 निकाल लेते हैं पोटेंशियल ऑन +q चार्ज पे। तो आ जाएगा +q/4πε0 और साथ में आ जाएगा r² + l² का। तो इस तरह से हमने दोनों को निकाल लिया। अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं V1 + V2। तो ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों -kq/4πε0 r² + l² इसका रूट, और प्लस में आ जाएगा q/4πε0 r² + l² का रूट। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, ये दोनों टर्म्स हमारे पास एक जैसी हैं, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास पोटेंशियल क्या आएगा, 0। यानी कि एक चीज़ आपको यहाँ से पता लगती है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, वो क्या होता है, 0 होता है। और सेंटर में भी क्या होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन पे, किस तरह से हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोस्तों आपके पास स्पेस में कोई पॉइंट आ जाए, स्पेस में यानी कि कहीं भी आपको निकालना पड़े पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको कैसे निकाल लेंगे। स्पेस में किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए हम सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे निकालना अगर आपको, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे चार्जेस ले लेते हैं, -q चार्ज और ये +q चार्ज। ये डाइपोल तो हमने लेना ही पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस है l और ये डिस्टेंस भी हमारे पास है l, ठीक है। ये पॉइंट मेरे पास A, ये पॉइंट B। सपोज़ करो यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट है, सपोज़ करो ये कोई पॉइंट है आपके पास P। इसका डिस्टेंस सेंटर से है r डिस्टेंस पे है ये, और Q से इसको हम मिला देते हैं, ऐसे हम इसको ज्वाइन करा देते हैं B वाले को। सपोज़ करो ये डिस्टेंस आपके पास है r1, ये डिस्टेंस आपके पास r2, और ये जो है थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है इस एंगल पे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, V1 = -kq/4πε0। डिस्टेंस कितना मान रखा हमने A से P तक का, वो मान रखा हमने r1। अब दोस्तों प्रॉब्लम आ जाती है कि आप r1 कैसे निकाल लेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आती है कि r1 आप कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगल को, इधर वाली को यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। एक बार ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट हमारे पास है A, ये पॉइंट हमारे पास O, और ये एंगल है हमारे पास थीटा। आपको ये बिल्कुल सेम इधर ही नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यानी कि इस लाइन के बराबर करना है मेरे को, AP के बराबर करना है इसको। तो मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ और इसको इसके साथ ज्वाइन करा देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। इसको मैं मान लेता हूँ, कोई भी पॉइंट लगा लो आप, N लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है हमारे पास, थीटा। ये डिस्टेंस हमारे पास है r1, ये हमने निकालना है, और ये मेरे पास है r, और ये डिस्टेंस मेरे पास है l। क्लियर है। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं।
अब यहाँ पे क्या है, ए पी जो इक्वल है दोस्तों वो है पी एन के, ठीक है, ए पी पी एन के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ए पी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी ओ प्लस ओ एन। पी ओ की वैल्यू तो आपको पता है आर है, तो अल्टीमेटली हो जाएगा आर प्लस ओ एन। अब आपको निकालनी है ओ एन की वैल्यू। ओ एन के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए ओ एन ट्रायंगल में हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास किसके बीच में लगेगा, फार्मूला लगेगा हमारे पास, हमें ये वैल्यू तो पता ही है और ये वैल्यू हमने निकालनी है, ये वाली। तो दोस्तों ये वैल्यू तो मेरे को पता ही है ए ओ, और हमें निकालना है ओ एन। तो हम इसी में फार्मूला लगाएंगे। ये मेरे पास है बेस और ये मेरे पास है हाइपोटेनियस। ये कुछ ट्रायंगल आपको इस टाइप से नज़र आएगी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये कुछ इस टाइप से है। ये है मेरे पास एन और ये है ए और ये है ओ। ये कुछ इस टाइप से आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं हम। तो हमारे पास फार्मूला लगाएंगे इसमें और इसमें लगाएंगे। यह है बेस और इसमें ये बेस और ये है हाइपोटेनियस। ये आपको पता ही है, ये है हमारे पास एल। तो फार्मूला लगा लेते हैं दोस्तों हम कोस थीटा का। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ओ एन, बेस हमारे पास है ओ एन और हाइपोटेनियस हमारे पास ए ओ। तो कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा दोस्तों ओ एन अपॉन ए ओ की वैल्यू हमारे पास है एल। तो ओ एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, एल कोस थीटा। ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों ए पी की वैल्यू टोटल आ जाएगी आर प्लस एल कोस थीटा। ये आ जाएगी हमारे पास ए पी की वैल्यू। ए पी हमारे पास क्या है दोस्तों, ये हमारे पास है आर वन। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ माइनस के क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर वन मेरे पास आ जाएगा आर प्लस एल कोस थीटा। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ऐसे हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के लिए हम अलग से ट्रायंगल बनाएंगे। तो जैसे ही मैं प्लस क्यू चार्ज के लिए जाते हैं हम, तो प्लस क्यू के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, V2 से डिनोट करेंगे। V2 हमारे पास है प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसको मान रखा हमने R2। चलिए उसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम पे चलते हैं। देखिए डायग्राम पे क्या क्या है हमारे पास। अब देखिए दोस्तों, मैं इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूँ अब की बार, इधर वाली को। तो दोस्तों जब हम इसमें सेकंड वाले में करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएंगी दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप करके देख लेंगे उसको एक बार। तो उसके लिए हमारे पास जो R2 की वैल्यू आएगी दोस्तों, वो आएगी R माइनस एल कोस थीटा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ जाएगा मेरे पास R माइनस एल कोस थीटा। तो इस तरह से हमने क्या किया, V1 और V2 की वैल्यूज़ को निकाल लिया है। अब हम निकालते हैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस। नेट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो V मेरे पास हो जाएगा माइनस के क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा, प्लस में आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा। यहाँ से क्या करते हैं हम दोस्तों, कॉमन ले लेते हैं क्यू, और जो भी हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया। अब इसके बाद हमारे पास अंदर बचता है दोस्तों 1 अपॉन R माइनस एल कोस थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस एल कोस थीटा। तो यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, हम एलसीएम ले लेते हैं। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, और यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर बचा है मेरे पास R प्लस एल कोस थीटा माइनस R प्लस एल कोस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास R से R कट जाएगा ये, और L मेरे पास हो जाएगा 2L कोस थीटा अपॉन में आ जाएगा मेरे पास R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम Q इंटू 2L को हम एक साथ लिख लेंगे। Q इंटू 2L हमारे पास होता है P, यानी कि डायपोल मोमेंट, और साथ में आ जाएगा कोस थीटा अपॉन में बचेगा मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। तो ये दोस्तों हमारे पास हो गया एट एनी पॉइंट ऑन द स्पेस। कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो उस पर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ये वाले आएगा। अब हम ले लेते हैं कुछ स्पेशल केस। 4 एक्सियल लाइन, अगर कोई एक्सियल लाइन आपके पास आ जाती है इनफाइनाइटली के लिए, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो उसके लिए थीटा क्या आएगा हमारे पास 0। जब मैं थीटा 0 यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आएगी दोस्तों P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ जाएगा R स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर। ये तो हो गया तब जब हमारे पास एक्सियल लाइन है। अब देखिए एक्सियल लाइन के लिए दोस्तों हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की, ये हमने सभी स्टार्टिंग में किया था। अगर आपने देखा हो जब हमने एक्सियल लाइन के लिए किया था तब भी हमारे पास कुछ इस टाइप से ही आया था। तो यहाँ पे अगर हम एल को छोटा कर दें, यानी कि एल इज़ वेरी 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 स्मॉल देन आर, तो इसकी जगह हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, v इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आर को एल को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनल। क्लियर है दोस्तों। ऐसे हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हमारे पास पोटेंशियल में जब हम रखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहाँ पे, तो पोटेंशियल हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 0, क्योंकि कोस 90 का होता है 0। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।